गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको मानव होना चाहिए और प्रभु में प्रेम होना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो भी संसार में मानव जन्म मिला है और उसको यदि प्रभु में प्रेम है, परमात्मा का बोध करना चाहता है, तो स्वामी जी उसी के हैं। अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा। जिन बाहा जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा करी परीक्षा रतरा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार हो बिनती सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल वितार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये सदगुरु की प्रार्थना है, ये स्वामी जी की प्रार्थना है, आप सभी जानते हैं। तो स्वामी जी हमारे हैं, हम लोग उनको नहीं बूझ पा रहे हैं।
जैसे सूरज है, सूरज पर आप सबका अधिकार है। चंदा मामा है, वह भी, उनके ऊपर भी हमारा सबका अधिकार है। जो भी धरती पर है एक समान अधिकार है। सूरज पर भी आपका अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप सुबह का उगते सूरज को मत देखो नहीं तो पैसा लगेगा। आपको मालूम नहीं है ये सूरज देखने का भी पैसा लगता है। आप बोलोगे कब? यदि आपका डिलीवरी बच्चा दिसंबर जनवरी में जो है यदि पैदा होता है तो जो है उसको धूप नहीं मिलती है। शहरों में तो एकदम नहीं मिलता। चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, घर है, दुकान है, मकान है, सूरज की रोशनी आती ही नहीं और बच्चा जो है बीमार हो जाता है। उस बच्चे को जो है अप्राकृतिक सूरज में उसको रखा जाता है, नहीं तो वो बीमार हो जाता है। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो गांव में है, क्योंकि उसको कोई यहां खर्च नहीं देना होता। और आजकल जो है नॉर्मल डिलीवरी तो कोई कोई होता है। हजारों में आप गिनती करेंगे तो जो है 10% ही लगा लो। हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी जो है, अब मैं उन डॉक्टर साहब लोगों को मैं क्या कहूंगा, नॉर्मल डिलीवरी होने ही नहीं देते। जिस दिन से बहन लोग जो है गर्भ धारण करता है उसी दिन से चेकिंग चालू हो जाएगा और जब तक पैदा नहीं हो तब तक जो है ना सब सही रहता है। और जहां डिलीवरी की बात आती है तो बोला ऑपरेशन होगा। जहां बाकी दिन सब सही रहता है, खून सही है, पानी सही है, खान सही है, सब टीके लगाओ, फलान लगाओ, ढिकान लगाओ, और लास्ट में जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब बोलेंगे कि नहीं गड़बड़ हो गया, तो पानी कम हो गया, तो ऐसा हो गया, तो बच्चा फंस गया। इसके पहले कोई नहीं बच्चा फंसता था। हम लोगों का जो समय था आज के 60 साल पहले, सब नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं। और जो है ये विज्ञान कहता है कि जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, और बीमार पड़ेगा तो जो है जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और जो नॉर्मल डिलीवरी से जो है मतलब जो है उसको काट करके जो है गर्भ से बाहर किया जाता है, वह बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और बार बार ठीक नहीं होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। अब इसमें अपवाद भी हो सकता है। मैं तो सदगुरु से जो है सूरज से फिर वहां तक पहुंच गया, क्योंकि मैं तो देखा हूं सूरज की रोशनी सबको जरूरी है। जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो है सूरज का धूप चाहिए, तो शहरों में वो होता नहीं, तो फिर उसको ले जाकर के अंदर रखना पड़ता है। उसके भी पैसे ये लोग वसूलता है, हजारों रुपये जो है 50,000 वसूलते हैं। अब वो विषय अलग है। हमारा विषय ये है कि सदगुरु हमारे हैं, सदगुरु के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। पूरा जो है संसार में, अभी गुरु बहन बता रही थी प्रवचन, अरे सदगुरु की वाणी को आप गाइए, उसी का भेद बता दीजिए, प्रवचन हो गया। इस सभा में जितने भी हंस हंसनी बैठे हुए हैं
ये सब जो है ये लोग बोलता नहीं है, अलग बातें हैं। ये सारे कोयल के बच्चे हैं, अंदर में सब है। अभी टीवी पर बहुत सारी जो आ रही हैं, लोग प्रवचन करता है, लाखों रुपये वो लोग लेता भी है और प्रवचन करता है। वो लोग तो जो है कहीं गुरु की तो बात ही नहीं करता। वो लोग भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान वो मिलेंगे, वो सब जो है संसार की तो बातें बताते हैं। व्रत रखो, पूजा रखो, ये करो वो करो, ये तो सारे कर्म कांड है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदा ई रही भक्ति सहित फल होय। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, उनसे तो लाखों दर्जे ये जो है हंस हंस नहीं है। आप एक भजन गाइए, उसका भेद बता दीजिए, यही तो प्रवचन है। जो है सदगुरु की वाणियों का गुणगान करना, यही तो प्रवचन है। सदगुरु तो सब बता दिए। हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जावा पुरुष पुराना। आपका देश है वो, वह देश जो है आपका है, आप सबका है। जितने ही लोग ये वाणी को सुनेंगे भविष्य में उनका भी है। परमात्मा सबका है, बस उसको भेद बूझना है। तो चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, आज के हजारों साल पहले कह दिया। चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। ये भजन में पूरा नहीं सुनाऊंगा, मैं केवल आपको भेद बताना चाहता हूं। जहां निर्वाणा पुरुष बसता है वहीं आपको जाना है। आपको नहीं जाना है, आपकी चेतना को वहां लगाना है। जो आपकी चेतना है, जो मन है, उसको उसी निर्वाणा पुरुष में लगाना है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, चेतना को वहां लगाना है। चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो ये पहला भूमि हो गई।
रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आप सभी अति सौभाग्यशाली हो। ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। कबीर साहब ने कह दिया, रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। कि पहला भूमि है जो नाक के ऊपर जो है, जो नथुना है, उसी पर ध्यान करने के लिए ये भजन आप आज के हजारों साल पहले गा दिया था कबीर साहब ने। आज भी गाई जा रही है और जब तक सूरज धरती रहेगा ये भजन गाई जाएगी। दूसरी भजन आ जाओ। गंगा जमुनवा की आवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है और दोनों के बीच में मड़ई डालना है। किसका मड़ई? मन को रहने के लिए। तो दो भजन से क्लियर हो गया। अब आ जाओ तीसरी भजन सुनो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जय हो, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जय हो। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जय हो। तो ये पहला भूमि है। इसी का उपदेश जो है विहंगम युग में होता है। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, इसको तो कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आने वाले जुगों जुगों में ये सत्य रहेगी। ये भजन आज की तो बनाई हुई है नहीं, मैंने तो ये भजन बनाया नहीं। ये तो नित्य अनादि सदगुरु की जो है वाणियां हैं, एकदम सत्य है। पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है, आने वाले जुगों जुगों में ये सत्य रहेंगी। हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज संत महात्मा यही किए हैं, वहीं पर ध्यान धरे हैं। तो आपको और जो है प्रमाण की क्या जरूरत है? आप लोग कहां भुला जाते हो और कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब आ जाओ स्वामी जी क्या कहते हैं। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजगयब की बाहर भीतर ज्ञान। चक्षु के चेतन करण को एक मिलेहु मिलाय, ऊर्ध द्वार को चढ़ी सको अन्य न कोई उपाय। तो जो उपदेष्टा लोग है ये भजन को जो है गा गा करके आपको पहला भूमि में दृढ़ कर देते हैं। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजगयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ जमुना है और बीच में ऊंचा स्थान है, वहीं से पवन जाता है, सांस की गति वहीं से तो आ रही है।
एक को गंगा कहते हैं, दूसरे को जमुना कहते हैं। एक को इंगला कहते हैं, दूसरे को पिंगला कहते हैं। एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं और दूसरे को चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो यही तो भेद है। तो आपको जो है यहां ध्यान धरना है। और गुरु का चरण हर जगह है। गुरु का चरण जो है हर जगह है। पहला भूमि क्लियर हो गया। जो जो लोग उपदेश लिए हैं पहला भूमिका यही बताई जाती है। ऐसा खुलेआम मैं तो आपको भजन से प्रमाणित कर रहा हूं, मैं कोई उपदेश नहीं करता, आपका काम है बूझना। मैं तो केवल ये बताता हूं यहां प्राइमरी स्कूल है, यहां लड़कियों का स्कूल है, यहां मिडिल स्कूल है, यहां इंटर का है, यहां बीए का है, और यहां पर मेडिकल वालों का है, यहां पर इंजीनियरिंग वालों का है। अब पढ़ना आपका काम है। तो चालू जहां बसता पुरुषों निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। और मन जल्दी रुकता नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन आपने सदगुरु किया हुआ है, मन का बाप भी रुकेगा। जो विधि स्वामी जी बताए हैं यदि उसके हिसाब से आप करेंगे तो मन का बाप भी रुकेगा। यही तो भेद है। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं हमें पता है। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचियारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सबको परेशान करता है। ये देवता लोग भी मन से परेशान होते हैं। सीधा सीधा आबू जाओ। ऋषि मुनि देवा जोगीश्वर, तिनको ना चन चाय। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही भाव सागर है, और मन के चाल में ही पूरा संसार जो है फंसा हुआ है। तो जो है आप सदगुरु की वाणी को तो समझ जाओ। बाकी लोग तो नहीं समझता है। आप लोग तो डेली सत्संग में ये बात सुनते हो। आप जो है भजन भी गाई जाती है। मोरे हीरा हेराय गइल कचरे में, मोर हीरा हेराय गइले कचरे में। बहुत दिनों के बाद ये भजन आज आई है। मोरा
हिरवा हेराई गईले कचरे में, मोरा हिरवा हेराई गईले कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा हिरवा हेराई गईले कचरे में। हीरा जो है आत्मबोध खत्म हो गया, भुला गए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा। तो आज इसी सभा में आत्मज्ञानी हंस हंसनी है, ये मत सोचिएगा आप। ये जो है कोयल के बच्चे हैं, इसमें आत्मज्ञानी हंस हंसनी इसी सभा में है। और यह भी बात है, जीवन मुक्त आत्माएं भी हैं इसी सभा में। उनको घर अपना मालूम हो गया है और वहीं रहते हैं, वहीं रहती हैं। कोई कोई पूरा दिन रहता है, कोई कोई 10 मिनट रखता है, कोई कोई 5 मिनट रहता है, और कोई कोई वहां जा करके फिर नीचे रहता है। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में है। आप नहीं जानते, आपको बोध नहीं है, अलग बातें हैं। तो मोरा हिरवा हेराई गईले कचरे में, मोरा हिरवा हेराई गईले कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा हिरवा हेराई गईले कचरे में। ऋषि मुनि देवयरु पीरय बुलिया, ई सब उलझ गए नखरे में, मोरा हिरवा हेराई गयो कचरे में। तो ये जो भजन है, अभी समय मेरे को पूरा याद नहीं है, क्योंकि जो है हीरा तो सदगुरु ने लखा दिया है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं आती है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वको क्यों खोले, मन मगन भया तब क्या बोले। तो ये सारे भजन हैं। जब आप भजन गाती हैं या गाती हैं आप, तो भाव होना चाहिए। ये जो है प्रभु से मिलने का भजन जो है माध्यम है। आपका हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है भजन गाने से, और आप आपको वही भजन याद होगी जहां तक आप पहुंची हैं। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, वो लोग भजन देख करके गाता है। इसका मतलब आपको वो चाहिए नहीं। आपको जो है एक बार भजन वही याद होगा जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आपका बोध है, ज्ञान है। तो जो है आप भजन को याद करिए। एक बार 2 बार जो है, यहां भजन गाना का मतलब ये नहीं है कि आप आए, किताब खोल लिया और गा दिया, बस हो गया। उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके भाव नहीं आएंगे उसमें। हर भजनों में भाव है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। अब यहां तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन मालूम चल जाता है कि कौन कौन देख करके गा रहा है और कौन कौन जो है बिना देखे गा रहा है। बिना देखे गाने से उसमें ऊर्जा रहती है, उसमें जो है वाणी मधुर होती है, और उसमें कोई प्रकृति चीज नहीं रहती। जब आप भजन जो है गुरु के चरण में बैठ करके आप गाएंगे और आप गाएंगी याद करके, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, एकदम प्योर शुद्ध होता है।
और वही वाणी को आपको शरीर को आनंदित करेगी। और देख करके गाएंगे तो थोड़ा देर सुख तो लगेगा, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आएगा, चुंबक नहीं है उसमें, उसमें मिठास नहीं होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लोग 15-20 भजन नहीं याद कर सकते हो, बाकी तो बोलो तो पूरा बचपन से बात बताएंगे। जब से पैदा हुए 5 साल से तब तक का बात बताएंगे, कब ब्याह हुआ, कब मेरी बेटी पैदा हुई, कब मेरा बेटा पैदा हुआ, कौन कैसे पैदा हुआ, कौन बीमार हुआ, पति ने ये बोला, सब याद है। और जो है 5 भूमियां हैं, 5 भूमियों की जो है 25 भजन याद कर लो और डेली बदल बदल करके आप गाया करो, क्योंकि वहां तो आपको अकेले चढ़ना पड़ेगा। आपको जो है भजन गाते हुए चढ़ जाना है, वहां कोई रहेगा नहीं आपके साथ। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको जाना है, वहां कोई थोड़ा रहेगा। जाकी सूरती लगी रही जावा, कह का वीर पहुंचाई बतावा। जाकी सूरती लगी रही जावा, कह का वीर पहुंचाई बतावा। तो जो है आप लोग भजन 1-2 बार गा दिया ठीक है, लेकिन आपको याद कर ही गाना है, तो उसमें चुंबक होगा, आकर्षण होगा। आप जा रहे हो भगवान के आगे और किताब खोलकर बोले प्रभु हमको ये भी चाहिए, प्रभु हमको ये भी चाहिए, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके अंदर से भाव उत्पन्न होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, उसको देख करके नहीं मांगना है। अब मांगना तो एक ही चीज है, प्रभु जी प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। नाम मुक्ति भुक्ति करई इच्छुक, नाम कर्म करी जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। जीवन प्राण आधार होय गति, जो जल में नहीं की जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। तो जो है आपको मांगना है, तो आपके अंदर से भाव उत्पन्न होना चाहिए और उसी भाव में गाएंगे। तो मांगने वाले के ऊपर निर्भर है, सब लोग जो है नहीं मांग सकता है। जब आप जो है द्वारधानी की बैठ कर धका धनी की खाय, कवहों का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो जब वास्तव में आपको प्यास लगेगी, आप सदगुरु के हंस व हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जिसको प्यास लगेगा वो एकदम अधीन भाव होकर के बोलेगा, कुएं के पास जाएगा और बोलेगा भैया पहले मेरे को पानी पिला दो, मैं बहुत देर से प्यास लगी हुई है, मेरी जान जा रही है। ऐसे भाव में बोलेगा, हाथ जोड़ेगा। जिसको भूख लगा रहेगा वो ये नहीं देखेगा कि हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, वह तो बोलेगा भैया भोजन करा दो। तो उसको रूखा सूखा जो भी दे दोगे वह खा लेगा।
और बहुत से नखरे वाले भी आते हैं। भिखारी लोग जो है वो बोलते हैं भैया भोजन करा दो, तो मैं बोला चलो भाई बैठो यहां, ये जो है होटल है दुकान है, बोला भाई इसको पूरा भोजन कराओ और जितना पैसा है जो है मैं दूंगा। तब बोलता है नहीं नहीं पैसा दे दीजिए हमको, मैं भोजन कर लूंगा। इसका मतलब उसको भूख थोड़ा लगी है, उसको भूख नहीं लगी है, वो भिखारी है। जिसको भूख लगेगी वह जो है भोजन करेगा, उसको पैसा नहीं चाहिए। और जो पैसा मांगता है वह भिखारी नहीं है। तो ये सब संसार में है। आप लोग सदगुरु के हंस हो हंथनी हो, ये सब भेद बूझ जाना। तो वैसे ही देखो कुछ लोग जो है स्वामी जी का प्रेम नहीं है उतना, देखा देखी घर में होता है तो वो लोग भी कर लेता है। आएगा और बैठेगा और दो बार एक दो दोहा पढ़ लेगा, बस हो जाएगा, बोला हो गया पूजा। ये पूजा नहीं है, ये आपके भाव होने चाहिए। ऐसे मांगो कि सदगुरु भी हिल जाए। आप लोग मांगते ही नहीं हो, मांगने आता ही नहीं है। इस संसार में सबसे दयावान जो है सदगुरु है, उससे दयावान जो है कोई नहीं है। दया के सागर है ये। तो मांगने का भी आपके अंदर में गुण होना चाहिए ना, आप मांगते ही कहां हो। विहंगम योग में सब मांगता है, लेकिन मांगने का तरीका कोई संत जानते हैं। अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको भूख तो जो है सदगुरु की थोड़ा है, आपको भूख तो संसार की चीजों का है। तो संसार की चीजें जो है संसार के नियम के अनुसार जो है मिलेंगी। अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नय छादित माप। तो आप लोग भजन जो है कोशिश नहीं, गाना ही है वही। और कोई जो है भजन गाने के लिए परेशान रहता है। भजन गाओ, याद करके गाओ, ऐसे गाओ कि परमात्मा भी पिघल जाए। प्रभु भी जो है आपकी वाणी आरत वाणी होनी चाहिए, उनको देना ही पड़ेगा, उनका काम ही है यही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुई जग जीव को निज घर दी पहुँचाए सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दीव कहाय। सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए सतपथ पर दर सकरही
सद्गुरु देव कहाय। सद्गुरु का एक ही काम है संसार में, ब्रह्म विद्या प्रचार का। सद्गुरु का जग काम करे करावी ताही को, सोई सेवा शिष्य नाम। तो आपको जो है एकदम भजन को 2-3 बार पढ़ लो और 2-3 बार गा लो, फिर आपको याद हो जाएगा। आपको वही चीजें याद होगी जहां तक आपकी पहुंच है। यदि आपका पूर्व जन्मों का आपने भी साधना सभी लोग किया हुआ है, पुण्य पूंजी सद्गुरु पावे, मोह शोक सब विपदा जावी। पुण्य पूंजी सद्गुरु पावे, मोह शोक सब विपदा जावी। आज ही सुबह में ये दोहा गाया गया था और तुरंत याद हो गया, और फिर उसको जो है स्वर वेद निकाल करके ढूंढा उसको, ये है कहां पर ये। तो जो है ये जो है 6वां मंडल में है, 4था अध्याय में है और 10वां दोहा है। पुण्य पूंजी सद्गुरु पावे, मोह शोक सब विपदा जावी। तो पुण्य जो उदय हुआ आपका, पूर्व जन्मों के जो भी आपने पुण्य काम किए थे, उदय हुआ है, तभी सद्गुरु मिला है। तो इस जन्म में कम से कम भक्ति तो जो है पूरी कर लो। झामर झूमर में मत रुझाओ। माता ने ये कहा, पति ने ये कहा, पत्नी ने वो कहा, वो ऐसी है तो ऐसे है, इस सब में मत उलझो। पति को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। पत्नी को अपने काम करने दो, आप अपना काम करिए। आपका क्या काम है? समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, सीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, सीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो।
झामर झूमर आप लोग सभी लोग देखते हो, बड़े बड़े टीवी पर जो है आते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, वह परमात्मा प्राप्ति का युक्ति नहीं बताते, वह तो इस संसार में सुखपूर्वक रहने की युक्ति बताते हैं। वह परमात्मा को प्राप्त कराने की युक्ति कोई नहीं बताता है, वो केवल विहंगम योग में बताई जाती है। बाकी जगह तो जो है पूजा कराया जाता है, पाठ कराया जाता है, आपके मन को शांत कराया जाता है। परमात्मा से मिलाने की युक्ति जो है केवल विहंगम योग में बताई जाती है। आप बड़े बड़े नाम हैं, आप लोग जानते ही हो, अब मैं नाम क्यों लूंगा। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर दुनिया भर के संत महात्मा हैं। कोई ये कहता है, कोई ये बताता है कि परमात्मा प्राप्ति कर लो, कोई नहीं बताता, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। यदि उनको मालूम होता तो बताते। वो तो ये बताते हैं व्रत कर लो, उपवास कर लो, दान कर दो, यही सब बताते हैं। सेवा करो बताते हैं, संतों की सेवा करो बताते हैं। भगवान ने ऐसे किया, उधर ऐसे तीर लगी, उन्होंने ये किया, दुनिया भर की कहानियां बताती हैं। कोई ये नहीं बताता निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक बार भगवान कृष्ण ने ये कहा, एक बार सीता माता ने ये कहा, एक बार जो है अर्जुन ने ये कहा। यही सब बताते हैं, इतिहास बताते हैं, उससे हमारा क्या लेना देना। हमें तो सुरति को संभालना है। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। अब एक संत है तो कहते हैं आपको कौन जानता है, हमें किसी को जनाना थोड़ा हुए भाई। स्वामी जी ने कहा है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो हम तो रिटायर हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो हमें तो भजन गाने में, सदगुरु की वाणियों को गाने में आनंद आता है। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आनंद आता है। आप दिन भर गवाते रहो, मैं दिन भर गाता रहूंगा, क्योंकि गाने में आनंद है। वह जो हमारी चेतना उस आनंद को पकड़ लेती है। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप 2-2 घंटा, 1-1 घंटा गाते रहो तो आप थकते नहीं हो, थकान कैसे होगी बताओ।
गुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। मैं इन्हीं वाणियों को बाद में सुनता भी हूं, क्योंकि जो है ये सदगुरु की वाणियां हैं। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको केवल सूरत संभालना है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जग जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो जो है सदगुरु आपका है और सूरत से उनको पकड़ करके रखो। ऐसे हाथ से पकड़ नहीं पाओगे, और कितनी देर तक हाथ से जो पकड़े रहोगे। सूरत से तो इनको 24 घंटे बांध के रखो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह हो, दिल मोर हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो, कामने बराण सखी हम तोहरे पियावा, सोमहि कहू समझाई हो, बूढ़ नहीं बैसा तरुण नहीं बालक, असबर कंता हमारे जी। तो ये शरीर का प्रेमी नहीं है, सदगुरु जो है आपके आत्मा के प्रेमी है। आप गोरे हो, लंबे हो, धनवान हो, पैसे वाले हो, कोई मतलब नहीं है सदगुरु को। ये तो आपके कर्म के बोध के अनुसार आपको प्राप्त हुआ है। सदगुरु को आपकी चेतना से प्रेम है, वह आपको कभी छोड़ा ही नहीं है। सदगुरु कभी छोड़ ही नहीं सकती। ये मन को जो है गुरु के चरण में धो डालो। मन जब जो है गुरु के चरण में जाएगा तो मन अलग हो जाएगा और सुरति जो है बाहर निकल जाएगी। जो है माने सुरति ले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। तो मन को जब गुरु के चरण में लगाओगे तो मन वहां हट जाएगा और केवल सुरति रह जाएगी। तो सुरति ही जा करके जो है आनंद को ढूंढती है, परमात्मा को सुरति ही ढूंढती है। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कांद।
तो मनवा सुरती का साथ में दुखद द्वंद्व शांत साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। तो मन को सुलाना पड़ेगा और सुरति को जगाना पड़ेगा। यहाँ उल्टा हो गया है, सुरति हमारी सो गई है और मन जग गया है। तो इसको गुरु के चरण में लगाओ, ये मर जाएगा और सुरति जागृत हो जाएगी। होई गईले पिया होई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। सदगुरु शब्द कमान सुरति गासी भई मारत हियरे बान पीर भारी भई। निस्दिन साली घाव निदया वे नहीं पिया मिलन की चाह नैहर भावे नहीं। सदगुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। आपके अंदर में विरह होना चाहिए। जब भाव में आप रहोगे तो सदगुरु जो है शब्द की बाण चला देता है। सदगुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। एकदम सुरति जा करके गुरु के चरण में बैठ जाएगी, मन जो है हट जाएगा। जब सदगुरु जो है शब्द की बाण मारेगा तो मन मर जाएगा और सुरति जग करके गुरु के चरण को पकड़ लेगी। वही तो भजन में है। सदगुरु शब्द कमान सुरति गासी भई मारत हियरे बान पीर भारी भई। निस्दिन साले घाव निदया वे नहीं पिया मिलन की आश नैहर भावे नहीं। चढ़ी गईलो गगन अटारी सुदीपक बारी के ahoy गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। तो जब मन सो जाता है जो है चढ़ी गई लो गगन अटारी, गगन अटारी में वो हंसनी चढ़ जाती है। चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के। जब मन स्थिर करेंगे तो ज्योति जग जाएगी। तो चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के। ahoy गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी की। कागा बोली बोले कहाँ तक बाखिया, कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए। तो सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। तो जो लेने वाला होगा वह तो एकदम गुरु के चरण में बैठा रहेगा। आप देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप क्या कहते हो? जा करके वहीं पैरों में गिर जाओगे, हटोगे ही नहीं।
बोलेगा भैया मार दो, खत्म कर दो, मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। तो गुरु के चरण में बैठा करो ना मेरे गुरु भाइयों, गुरु बहनों, वहां से हटो ही मत। जो है द्वारदानी की बैठी कर धका धनी की खाए, कवहों का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय, भैया सोनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार, अखुल का पाट दर्शन मिले, शोभा जय पार। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिसको चाहिए होगा वो तो लगा रहेगा, और जिसको झामर झूमर करना है वो तो रील देखता रहेगा, उसको सत्संग में कहाँ टाइम मिलेगा। आप सदगुरु की हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।